साथियों, शाला दर्पण पर ऑनलाइन अंक प्रविष्टि 2024-25 शुरू हो चुकी है और आज हम आपको परिणाम बनाने हेतु महत्वपूर्ण बिंदु कक्षा 6 और 7 के बारे में जानकारी देंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि वार्षिक परीक्षा के अंक भार क्या रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है साथियों। यहाँ पर जो हम लोग अंक जो फीड कर रहे हैं उसमें और हमारे जो एग्ज़ाम लिए उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी वार्षिक परीक्षा के 50 + 30 है, 70 + 30 है, MSRA के अंक है। तो ये किस प्रकार से रहने वाले हैं, किस प्रकार से हम ग्रीन शीट को देखेंगे, लॉक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और प्रिंट का ऑप्शन क्या क्या रहने वाला है। तो महत्वपूर्ण जो बिंदुओं की जानकारी है ये सभी कुछ आज के इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के टॉपिक पर। कक्षा 6 और 7 के लिए देखिए, कक्षा 6 और 7 में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है उसकी मार्किंग स्कीम का। यहाँ पर भी उसका क्लियरिफिकेशन कर रखा है कि किस प्रकार से ये मार्किंग स्कीम यहाँ पे है। देखिए, कक्षा सबसे पहले आपको क्या करना है कि शाला दर्पण के परिणाम वाले टैब में जाकर परिणाम की प्रविष्टियों वाले जो कि 24-25 दे रखा है उसमें जाके आप प्रथम परक आपके पास में है, प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक, तृतीय परक और वार्षिक परीक्षा परिणाम की अधिकतम अंकों में से प्राप्त अंकों को भरना आपको है। अब देखिएगा अंकों के बारे में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 में 70 अंकों की थी, इसमें 50 लिखित है, 20 मौखिक है, अंकों की हो चुकी है। तथा जनवरी 2025 में 20 अंकों का दक्षता आधारित आकलन 1 होने के कारण अर्धवार्षिक परीक्षा का अंक भार यहाँ पर दे रखा है आपके पास में 50 में से 35 लिखित हो गया है और 15 यहाँ पर इसके मौखिक हो गया है। किंतु शाला दर्पण के परिणाम मॉड्यूल में आप विद्यालयों के 70 में से ही आपको अंक भरने थे, यानी कि 50 लिखित है और 20 मौखिक के आधार पर ही प्रविष्टि करनी होगी। तो यहाँ क्लियर हो चुका है कि आपको जो प्रविष्टि करनी है 50 और 20 के हिसाब से ही आपको प्रविष्टि करनी है, 35 और 15 के हिसाब से नहीं। ये ऑटो अपडेट यहाँ पे हो जाएगा और अंकों के अनुसार प्रविष्टि करनी होगी। जैसे ग्रीन शीट में आपके पास में यहाँ पे 50 यानी कि अपने आप यहाँ पे हो जाएगा 35 लिखित और 15 मौखिक अंक के अनुसार देखा जा सकेगा। तो ये जैसे आप इसमें फीड करेंगे तो ये अपने आप उसको डिवाइड कर लेगा और यहाँ पे काम आपका हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो कुल 6 एकेडमिक विषयों के 200 प्रति विषय के अंक भार के अनुसार यहाँ पर रहेगा। कुल 1200 अंकों का आपके पास परीक्षा परिणाम की गणना आपके पास में रहेगी। हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय में 20-20 अंकों को के 2 दक्षता आधारित आकलन 1 और 2 है, कुल 40 अंकों का है। तथा शेष रहे 160 में से 10 अंकों की 3 परक है और 50 में से यानी कि 35 प्लस आप देखेंगे तो 15 अंकों की जो 50 अंकों की अर्धवार्षिक है और 80 अंकों की आप देखेंगे तो 50 लिखित है और 30 मौखिक अंकों की वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो वार्षिक जो आपके पास में है, वार्षिक परीक्षा में अंक भार आपके पास में जो कि 80 अंकों का था, 80 अंकों में से 50 और 30 के हिसाब से यहाँ पर रहेगा। 50 आपके जो कि रिटर्न के हैं और ये आपके पास में ओरल के रहेंगे। तो अब आपको इस प्रकार से यहाँ पे जो कि क्लियरिफिकेशन हुआ है कि यहाँ रहेगा। और यदि आपने कुछ इसमें चेंजेस कर रखे हैं तो आप उसको कन्वर्टिंग इसमें कर लें। अब देखिएगा ये तो हुई हमारे मेन सब्जेक्ट की। अब विज्ञान, सामाजिक और तृतीय भाषा में 10 अंकों की 3 परक है, अर्धवार्षिक 70 की है, वही 50 + 20 अंकों की है, वार्षिक 100 की है। इसमें 70 जो अंक है वह लिखित के हैं और 30 मौखिक के अंकों की आपकी परीक्षा यहाँ पे होगी। तो देखिएगा अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट जो कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित है उसके लिए वार्षिक परीक्षा आपके पास में 50 + 30 की है और आपके पास में यहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट है उसमें 100 अंकों की है, उसमें 70 प्लस यहाँ पे 30 की रहेगी। शाला दर्पण के परिणाम टैब में जो कि जनरेट रिजल्ट टैब से परिणाम अवतरण किया जाएगा और किसी भी विषय अथवा परीक्षा के अंकों में परिवर्तन होने की स्थिति में जो जनरेट रिजल्ट टैब पर क्लिक करके अपडेट करना होगा, अन्यथा पूर्व के अंक ही प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में दिखेंगे और अंकों की प्रविष्टि को लॉक करने हेतु वेरीफाई बटन को क्लिक कर तभी आपका परीक्षा परिणाम यहाँ पर जारी होगा। तो ध्यान रखिएगा आपको लॉक भी करना है और वेरीफाई भी करना है, इसके बाद ही आपका परीक्षा परिणाम यहाँ पे जारी होगा। परिणाम वेरीफाई करने के बाद यदि आप किसी प्रकार की
परीक्षा के किसी विषय के अंकों में कोई फेरबदल करना चाहते हैं तो जो अनवेरीफाई का विकल्प आपको यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। अनवेरीफाई के विकल्प की सहायता से आप उसमें चेंज करके वापस उसको वेरीफाई करेंगे तो आपका जो अपडेटेड परीक्षा परिणाम है वो जारी हो जाएगा। परीक्षा परिणाम आपका शिक्षक ऐप टैब में भी कक्षा का चयन कर आप यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे कर सकेंगे। और जिन विद्यालयों में दक्षता आधारित आकलन संचालित नहीं है वहाँ सभी विषयों में के 3 परख है और अर्धवार्षिक 50+20, वार्षिक 70+30 अंकों की यहाँ पे आयोजित होगी। परिणाम जो कि परीक्षा परिणाम भी वेरीफाई रिजल्ट के बाद परिणाम टैब में आपको डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा।